बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड enjoying योर लाइफ। स्टूडेंट्स, हमने जो पीछे लास्ट टॉपिक में हमने किडनी एज एन एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस किया था, नेफ्रॉन डिस्कस किया था, नेफ्रॉन की टाइप्स ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हमने डिस्कस करना है किडनी एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम। ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन हमने स्टार्ट में चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी की थी। ऑस्मोरेगुलेशन मीन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी साल्ट्स एंड वाटर। यानी कि यहाँ आज हमने जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि किडनी किस तरह बॉडी का वाटर और साल्ट को मेंटेन्स करता है और किडनी किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन के तौर पर काम करते हैं। एक्सक्रीशन तो हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, लेकिन आज जो हमने पढ़ना है वो इंटरेस्टिंग भी है कि किडनी किस तरह ऑस्मो रेगुलेट करता है बॉडी को। किडनी जो ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह पर डिपेंड करेगी, एक्टिविटी ऑफ वाटर। यानी कि जो किडनी की ऑस्मो रेगुलेशन है वो बॉडी के अंदर मौजूद वाटर की डिपेंडेंस पे हो गए। अगर वाटर में पानी ज़्यादा है हमारी बॉडी में तो जो किडनी होगा वो उसको ऑस्मो रेगुलेट इस तरह करेगी, जो कंसनट्रेटेड यूराइन है वो रिमूव करेगी। अगर हमारी बॉडी में वाटर कम है तो कंसनट्रेटेड यूराइन प्रोड्यूस करेगी। अगर हमारी बॉडी में वाटर ज़्यादा है तो वो डाइल्यूटेड यूराइन प्रोड्यूस करेगी। तो इट डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। यानी कि बॉडी में वाटर की अपेंडेंस को, वाटर की मौजूदगी को जितनी मौजूद है उस पर डिपेंड करेगी कि वो उस किडनी ने बॉडी जो यूराइन होगा वो डाइल्यूट प्रोड्यूस करेगी या कंसनट्रेटेड यूराइन। इट एग्जिबिट किडनी एज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। इस वजह से हम किडनी को एज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स भी कहते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स किस तरह वो हम अपने उस टॉपिक की तरफ आते हैं। यानी कि इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई, यानी कि अगर हमारी बॉडी में पानी की कम मौजूद है, अगर हमारे बॉडी में पानी कम है तो वो जो किडनी होगा वो वाटर को कंजर्व करेगा और वाटर को कंजर्व करके जो बॉडी से वो यूराइन होगा वो कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस करेगी। इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई, कम पानी की मौजूदगी में इट कंजर्व्ड वाटर, यानी कि बॉडी के अंदर मौजूद वाटर को कंजर्व करेगी। इट इज़ डन बाय काउंटर करंट मल्टीप्लाई एंड हार्मोन्स। ये आज आगे हमने डिस्कस करना है कि काउंटर करंट मल्टीप्लाई किस तरह किडनी कंसनट्रेटेड यूराइन प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन किस तरह इन्वॉल्व होते हैं। इनसफिशिएंट सप्लाई, सफिशिएंट मीन कि अगर हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर है तो किडनी किस तरह उसमें रेगुलेट करेगी। इनसफिशिएंट सप्लाई, इट द रिब्जॉर्प्शन इज रिड्यूस्ड। ये आगे हम हार्मोन्स में डिस्कस करके किस तरह किडनी ऑस्मो जो वाटर होगा वो उससे रीअब्जॉर्ब करती है, तो इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है इसे वो रिड्यूस करेगी। ये बाय इनहिबिटिंग एडीएच। एडीएच एक हार्मोन है जिससे भी आगे हमने डिस्कस करना। एडीएच हार्मोन्स की जब जो इनहिबिट कर देगी तो एक यूराइन होगा, ये डाइल्यूट प्रोड्यूस होगा और जब यूराइन डाइल्यूट प्रोड्यूस होगा तो जो हमारे बॉडी में वाटर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव होगा। इट प्रोड्यूस डाइल्यूट यूराइन। मैमलिन किडनी इंक्लूड ह्यूमन रिअब्जॉर्ब 99% वाटर। हमने जो स्टार्ट में पढ़ा था जो हमारे मैमलियंस होते हैं और जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं वो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। जब आइसोटोनिक इन्वायरमेंट्स में रहते हो तो इनके बॉडी में मॉडरेट के टाइप्स का वाटर होता है, ना वाटर ज़्यादा होता है ना कम होता है, तो इनका यूराइन जो होता है वो कंसनट्रेटेड यूराइन होता है। और ये जो एनिमल्स होते हैं, ये मैमलियंस और जितने भी लैंड पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं, ये अपने बॉडी से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग वाटर ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी जो वाटर होता है वो इनके यूराइन में कंसनट्रेटेड यूराइन की शेप में रिमूव होता है। ये एक हार्मोन ये है नेफ्रॉन्स की, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है। ये आपने याद रखना कि जितनी भी रिअब्जॉर्प्शन होती है वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में होती है। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की पहचान ये है कि ये इसका आधा हिस्सा कॉर्टेक्स में होगा, ये आप देख सकते हैं कि इतना हिस्सा कॉर्टेक्स में और बाकी हिस्सा मेडुला में होगा। यानी कि ये जो हार्मोन ये जो नेफ्रॉन्स की है ये कॉर्टेक्स से स्टार्ट होगा और मेडुला में जाएगा। और ये जो इसका जो अंदर फ्लूइड है इसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और ये जिस कैविटी के मौजूद है उस कैविटी को हम इंटरस्टिशियम कहेंगे। और ये जब हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आएंगे नेफ्रॉन्स में जो यूराइन होगा वो ग्रेजुअली कंसनट्रेटेड होता जाएगा फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला। यानी कि डाउनवर्ड हम जब मूव करेंगे तो यूराइन वो कंसनट्रेटेड होगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज ग्रेजुअली कंसनट्रेटेड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला, ये इसके मेन फैक्टर्स है। इनर मेडुला, ये जो आपका कॉर्टेक्स में जिस तरह ये वाला मेडुला ये अपर मेडुला होगा, ये होगा मिडल मेडुला और ये होगा इनर मेडुला। जब इनर मेडुला में होगा तो यूराइन जो होगा वो कंसनट्रेटेड होगा। कंसनट्रेटेड क्यों होगा, इसकी दो वजह। एक यहाँ जो होता है यूरिया रिमूव होता है और सेकंड जो होता है ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर की वजह से होता है।
अब हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर को करते हैं और हार्मोन्स की तरफ जाते हैं। काउंटर करंट मल्टीप्लायर, करंट मीन्स मूवमेंट और काउंटर मीन्स यानी कि मूवमेंट्स को आपस में वाटर की और सॉल्ट की जो मूवमेंट्स हैं वो किस तरह मल्टीप्लाई कर रही होती है। आपने एक बात याद रखना, ये जो जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स होती है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट्स, हमारी किडनी में हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट्स के अंदर ये जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स होंगे। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसकी दो लूप्स हैं, एक ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो डाउनवर्ड आ रही है, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो अपवर्ड जा रही है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये जो लूप ऑफ हेनले है ये परमिएबल होगी वाटर की, यानी कि यहाँ से जो वाटर होगा इजीली रिमूव आउट होगा वाटर, WC शो कर रहा हूँ। और ये जो सॉल्ट होगा वो इम्परमिएबल होगी। जो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगी ये वाटर की तो परमिएबल होगी, लेकिन सॉल्ट की ये इम्परमिएबल होगी। अगर यहाँ साल्ट जो होगा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट्स में तो बाहर साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो उससे कम हो, वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी और वाटर की इनसाइड हैनले की लूप्स में जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। तो जो वाटर होगा हायर से लोअर मूव करेगा, जो इसके हम कहेंगे ऑस्मोटिक आउटफ्लो वाटर, यानी कि यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट्स होने की वजह से बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो वाटर होगा इनसाइड आउटसाइड इजीली मूव करेगा, जिसकी वजह से हम इससे कहेंगे ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर। इट अलो ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो अपवर्ड मूव करेगी और यहाँ जो होगा ये जो होगा इम्परमिएबल होगी वाटर की और जो साल्ट की होगी ये परमिएबल होगी। It does not osmotic outflow of water, यानी कि ये वाटर को आउटसाइड मूव नहीं करने की, जबकि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट यानी कि जो ज़्यादातर जो साल्ट होती है सोडियम आयंस होते हैं इनको इजीली मूव करनी होगी। यहाँ जो आपने थ्री डिफरेंस जो आपने याद रखने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, ये जो यूराइन होगा ये अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करेगा। इन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले यूराइन मूव फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, but in ascending loop of Henle urine move upward from downward. In descending loop of Henle water is permeable and in ascending loop of Henle water is impermeable. In descending loop of Henle salt is permeable and in ascending loop of Henle salt is permeable. यानी कि जो वाटर और सॉल्ट है कि वो असेंडिंग में परमिएबल, जो वाटर होगा वो डिसेंडिंग में परमिएबल होगा, जो सॉल्ट होगा वो असेंडिंग में परमिएबल होगा। अब हार्मोन्स है, फर्स्ट हार्मोन्स है, दो हार्मोन्स है जो जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स में होते हैं, एक होता है एल्डोस्टेरोन, एक होता है ADH। एल्डोस्टेरोन ये सक्रीट होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड से सक्रीट होता है और ये सक्रीट कहाँ पे होता है, ये थिक लूप ऑफ हेनले, ये जो आप देख रहे हैं इतना ही पार्ट यहाँ था। इट एक्ट ऑन थिक लूप ऑफ हेनले, यहाँ बाहर आप देख रहे हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट्स होने की वजह से जो सॉल्ट हो गए बाहर जो होगा उससे एक्टिव हो गए, यानी कि बाहर साल्ट ज़्यादा है, जब साल्ट बाहर ज़्यादा तो ये ट्रांसपोर्ट होगी, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, अंदर साल्ट्स कम है, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयंस होते हैं, आउटवर्ड मूव होते हैं। ADH में क्या होता है, ADH हमारे जो ब्रेन के पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि डिस्कस द रोल ऑफ ADH इन प्रोड्यूसिंग कंसनट्रेटेड यूराइन या डिस्कस द रोल ऑफ ADH इन रिअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ADH। ADH जो होता है हमारे ब्रेन के पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। इट एक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट ये जो यहाँ पे ये एक्ट करता है, मेन जो यूराइन हमारा कंसनट्रेटेड होना वो यहीं पे होने कलेक्टिंग डक्ट्स में, और कलेक्टिंग डक्ट की वजह से जो हमारा यूराइन होगा वो कंसनट्रेटेड होना, जितना भी बॉडी का वाटर होता है ज़्यादातर जो रीअब्जॉर्ब होता है वो यहीं कलेक्टिंग डक्ट में होता है, और ये किसकी वजह से होता है, ये ADH की वजह से होता है। इट एक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट, इट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ज़्यादातर जो बॉडी का वाटर रीअब्जॉर्ब होता है यहीं ADH से होता है। और ये जो आज जो हमने पढ़ा ये किडनी एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स पढ़ा, इसके मेन फैक्टर्स पढ़े और काउंटर करंट मल्टीप्लायर पढ़ा, हार्मोन्स पढ़े हैं जो इसके ऑस्मोरेगुलेशन में रोल होते हैं। इससे ये साबित हुआ कि किडनी भी एज एन ऑस्मोरेगुलेशन रोल प्ले करती है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।